सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पुलिस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं ये कहूँगा कि इस देश की जो पुलिस है वो रूलर्स पुलिस है, शासक वर्ग के लिए ये पुलिस काम करती है, ये जनता के लिए नहीं है, पीपुल्स पुलिस नहीं है। तो पुलिस जब काम करती है तो उसके जहन में हमेशा पहले ये बात आती है कि हम कोई ऐसा काम न करें कि जिससे सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो हमसे नाराज हो जाएं। तो इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है टू द रूलर्स, और जबकि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टू द पीपल। और चूंकि ये कमजोरी है पुलिस में, तो क्या परिणाम होता है? जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अभी आपने दिखाया औरतों पे, बच्चों पे, जो गरीब तबके हैं या जनजातियों पे, ट्राइबल्स पे, पुलिस उनके खिलाफ जरूर से ज्यादा बल प्रयोग करती है। तो मुझे बताइए कि जो लोग सत्ता में होते हैं, सत्ताधारी होते हैं, वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं पुलिस को, कैसे कंट्रोल करते हैं? अनेकों तरह से आप इसे देख सकते हैं, पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में, प्रमोशंस में, किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाए न किया जाए, किसके खिलाफ चार्जशीट लगाओ न लगाओ, केस को रफा दफा कर दो। तो जब आप सत्ता में बैठ गए तो हम आपके गलत काम में हम भी भागीदार हो जाते हैं। हमें बजाय इसके कि आपको हथकड़ी पहनाएं, हमें आपको सैल्यूट करना पड़ता है। आज वफादारी का कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि आप हमारे प्रति वफादार हों, हम चाहे सही काम करें या गलत काम करें, ये वफादारी की नई परिभाषा हो गई है। तो अगर आप हमारे प्रति वफादार हैं, फिर आप कितने भी बेईमान हों, आपको हम अच्छी पोस्टिंग दे देंगे जी। तो इसका डाउन द लाइन डिसिप्लिन पे, मोरल पे असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हर रैंक पे लोगों ने अपने अपने राजनीतिक हस्तियों से कहीं ना कहीं लिंक जोड़ रखा है। और जैसे हमारा एक अधिकारी है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, ये पुलिस अधीक्षक हूँ, तो ये साहब कुछ कहते रहे, अगर हमको नहीं सूट करता तो हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, हम एमएलए साहब के पास चले गए। और अगर ऊपर के अफसर की बात नीचे वाला नहीं मानता है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन तो अंदर से एकदम खोखला हो जाता है। और पुलिस आज की तारीख में खोखला हो गई है। पुलिस तो ऐसा है, एक आम की गुठली की तरह है जिसका सारा गूदा भी चूस लिया है, रस भी निचोड़ लिया है, और केवल गुठली बच गई है। पॉलिटिशियंस में, क्रिमिनल्स में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, ये सबका एक नेक्सस बन गया है। मैंने उत्तर प्रदेश में एक 10 भ्रष्टतम आईएएस अधिकारी और 10 भ्रष्टतम आईपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई, और उसकी लिस्ट मैंने सरकार को भेजी। और मैंने कहा कि अगर आप इस पे आप जांच करें तो मैं सपोर्टिंग एविडेंस देने को तैयार हूं। तो क्या कहा? कोई जवाब नहीं आया, वो तो तकिए के नीचे दबा के सो गए। और बल्कि एक अधिकारी ने फिर मुझसे मजाक में ये कहा कि सिंह साहब, आपकी लिस्ट का सरकार को बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा क्या मतलब? उनको तो ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आपने छांट दी। और इन हालातों में एक जो ईमानदार पुलिस अफसर होता है उसकी क्या हालत होती है? उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है, किसी महत्वहीन पद पे साइडलाइन कर दिया जाता है, कूड़ेदान में डाल दिया है, या उनके पीछे पड़ जाते हैं कि इनको कैसे प्रताड़ित किया जाए, इनको कैसे दंडित किया जाए। कोई इनके खिलाफ फर्जी चार्ज लगा के उनको सस्पेंड कर दिया। बहुत से अधिकारी जो होते हैं वो तो टूट जाते हैं, वो कहते हैं बाजा ऐसी ईमानदारी से। इससे अच्छा तो जो गंदी नाली बह रही है, इसी बहती गंगा में हम भी हाथ धोएं और इसी तरह हम भी काम करते चलें। प्रकाश जी, सन 1996 में 1996 में आपने एक पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आपने ये मांग की थी कि जो पॉलिटिशियंस का शिकंजा है, जो इंटरफेरेंस है पुलिस के काम में, उसे खत्म किया जाए। उस केस का क्या हुआ? नहीं, केस तो मैं एक तरह से जीतना ही कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सारी बातें मान ली। 2006 के 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। क्या निर्णय? मैं संक्षेप में बता दूं कि पुलिस में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुलिस अधिकारियों को अपने अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट कर्मचारियों को पोस्टिंग ट्रांसफर में अधिकार नहीं रह गया है। वो भी नेता करते हैं। उसकी वजह यह है कि फिर वो उनसे काम कराते हैं कि मेरा ये काम है। इसको जो सुप्रीम कोर्ट के जो नए निर्देश है उसके अंतर्गत ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये था कि डायरेक्टर जनरल का चयन कैसे हो। अभी आज की तारीख में यह है कि भाई किसका चयन होना, अरे वो आदमी हमारा फेवरेट है, उसको मैं दिन को रात कहूंगा तो वो कहेगा हाँ हुजूर ये तो बिल्कुल रात है, जिसको कहूंगा उसको वो फंसा देगा, और भाई पैसे भी थोड़ा देता रहेगा। हाँ, मैंने कहा ये खत्म होना चाहिए। कौन लोग डायरेक्टर जनरल बनने के लिए उपयुक्त हैं इसकी लिस्ट बनाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन योग्यता के अनुसार। अब मुख्यमंत्री महोदय को उन्हीं 3 में से एक को चुनना पड़ेगा जी। तो इस तरह 7 ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे। तो पुलिस पे राजनीतिक नियंत्रण तो होगा परंतु शिकंजा नहीं होगा जी। तो ये ऑर्डर जो है ये सारी राज्य सरकारों को भेजा गया होगा, क्योंकि राज्य सरकारें इस पर फैसले ले सकती हैं। मैं लोगों को बता दूं कि पुलिस जो है वो एक स्टेट इशू है और सिर्फ राज्य सरकारें ही इस पर कदम उठा सकती हैं। तो उन्होंने क्या कदम उठाया इसके बाद? उन्होंने तो कह दिया नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम इसको लागू करेंगे। पर कागज पे तो कह दिया है, पर जमीन पे अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब वो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कंप्लायंस का स्वांग ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इनके खिलाफ फिर वो सुप्रीम कोर्ट इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो उन्होंने जस्टिस थॉमस हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने ये रिपोर्ट दी और उन रिपोर्ट के शब्द ये हैं कि वी आर डिसमेड बाय द टोटल इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट्स टू द कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस। मतलब ये कि ज्यादातर राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने भी जस्टिस थॉमस का इंटरव्यू किया और इस विषय पर उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। One directive which no state had implemented and no state agreed to implement. एक निर्देश है जिसे किसी भी राज्य ने ना लागू किया और ना करने की तैयारी दिखाई कि एक स्वतंत्र समिति बनाए जो पुलिस के तबादले और प्रमोशन का निर्णय ले। एक राज्य के होम मिनिस्टर ने तो बड़ी बेबाकी से यहां तक कह दिया कि हमारा चुनाव लड़कर सत्ता में आने का क्या फायदा अगर हम पुलिस वालों का तबादला भी नहीं कर सकते, तो और कौन सा पावर है हमारे पास? For the policemen, what is the power we have? यानी वो चुनाव भी इस इरादे से लड़ते हैं कि पुलिस पर हुक्म चला सके। Get the police force under them. यकीनन ये बड़े दुख की बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मेरा आप सबके लिए एक सवाल है कि आप चाहते हैं कि हर राज्य सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का पूरी ईमानदारी से पालन करे और अपने अपने राज्यों में पुलिस सुधार ले आए? अगर आपका जवाब हाँ है, आपके समर्थन को अलग अलग राज्य सरकारों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रकाश सिंह जी, आपने पुलिस सुधार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है और मुझे यकीन है कि आपकी इस लड़ाई में पूरा देश आपका साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच।
लाल चड्डी पहन के आना, सुपरमैन वाली, वो वी शेप्ड वाली, वी फॉर विक्टोरिया। फूलपत्ती वाला शर्ट पहन के आना। और चड्डी? चड्डी उसका क्या, वो तो नहीं है ना। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, मुझे रिप्ड पसंद है, 4 लाना। सपनों का कारोबार, हमदर्दी बेशुमार।